राधे राधे दोस्तों, आज हम नया चैप्टर सीखने वाले हैं। उसका नाम है लेवरेज। अब देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले उसमें कुछ फॉर्मूला है वो मैंने पहले लिखा है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो, ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये लेवरेज चैप्टर इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे, यानी कि फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। अब ना लेवरेज में सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आता है तो इजीली आपको आंसर आएगा। अब इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे जो भी है, उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसे मैं ये नाम देता हूँ, ये आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देन आफ्टर हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद कौन सी अमाउंट आ जाएगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT आ जाएगा, ठीक है। फिर से शुरुआत से करते देखिए, पहले सेलिंग प्राइस, उसके बाद माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, यानी कि EBIT, मतलब अर्निंग है बट इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले है, ठीक है। उसके बाद हमें माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अमाउंट क्या आ जाएगी, अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब इंटरेस्ट तो माइनस हुआ बट अभी क्या बाकी है, टैक्स बाकी है, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है आपको ना बार बार रिवीजन करने से आता है, ठीक है। एक बार देख लिया मुझे आना ही चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये सोचना ही गलत है, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करने के बाद आपको ये आ सकता है। उसके बाद हमें माइनस करना पड़ेगा टैक्स। अगर मैं टैक्स माइनस करना हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसे मैं D नाम देता हूँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अब देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि क्या होता है ना, इस लेवरेज चैप्टर में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं जाता, बट मुझे सिखाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर हो गया, उसमें ना प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि EPS निकालो, ठीक है, EPS निकालो, तो आपको आना चाहिए इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में ना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना आना चाहिए, ओके। तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद कौन सी अमाउंट आ जाएगी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो अमाउंट आएगी उसे क्या कहेंगे, अर्निंग, जो कि हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को बांटेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से करेंगे तो आ जाएगा EPS, यानी कि अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, ओके, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अब ना देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है। अब यहाँ ना 3 फॉर्मूले हैं, देयर आर 3 फॉर्मूलाज विच आर इम्पॉर्टेंट इन लेवरेज चैप्टर। अगर आपको ये 3 फॉर्मूला आते हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी कि डॉल, ठीक है, डॉल कहते हैं इसे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालें, इनकम स्टेटमेंट की मदद से। हम इनकम स्टेटमेंट की मदद से कंट्रीब्यूशन आएगा और EBIT भी आएगा। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डॉल आ जाएगा, ओके। उसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकालते हैं, EBIT डिवाइड बाय EBT। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहाँ मैं इनकम स्टेटमेंट की मदद से EBIT निकालूंगा और EBT निकालूंगा और डिवाइड कर दूंगा, ओके। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया।
अब थर्ड फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज यानी कि DCL। अब DCL कैसे निकालते हैं, डॉल इंटू DFL, डॉल इंटू DFL, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज मिल जाएगा। ओके, ये देर आर 3 फॉर्मूलाज, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसके भी कुछ बाह्य है, ठीक है, इसके भी कुछ टाइप है, यानी कि एक एक टाइप है, ठीक है। अब डॉल में दूसरा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, दूसरा भी फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 2 डॉल में देखिए क्या होता है ना, क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन होती है, उसी कारण हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। ओके, अगर देखिए क्वेश्चन में ना, अगर ऐसी सिचुएशन है यानी कि मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। देर आर 3 फॉर्मूलाज, जो भी बोला है वो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। अगर ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आती है कि क्वेश्चन बोलता है कि परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालो, परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालो, और क्वेश्चन क्या करेगा, परसेंटेज चेंज इन सेल इसकी वैल्यू देगा, एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि डॉल इसकी भी वैल्यू देगा, और बोलेगा परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला नंबर 2 ऑफ डॉल यू शुड बी यूज्ड, आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये होने के बाद DFL यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर ऑब्लिक EBT, ठीक है, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स ऑब्लिक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन होती है कि क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ अर्निंग बिफोर टैक्स होता है, मतलब कब होता है ये, अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स ही होगा ना, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझेगा नहीं। अगर आपको नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट आप जो भी काम करने जाओ ना, फर्स्ट बार ना हमेशा वो हार्ड लगता है, मुश्किल लगता है, बट बार बार रिवाइज करने से वो बहुत ईजी बन जाता है, ठीक है। तो आपको ना तीनों में से कोई भी एक लेना है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ओके, डिवाइड बाय क्या करना है, चेंज इन EBIT, चेंज इन EBIT करना है। उसके बाद डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज यानी कि DCL कैसे करना है, परसेंटेज चेंज इन EPC EBT, मतलब इसके जैसा ही, दोनों का ऊपर ऊपर का सेम है, ठीक है। डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, ऐसे करना है। अब ये फॉर्मूला याद कैसे करें, देखिए आप कोई भी अपनी ट्रिक यूज करो, ठीक है, कोई भी अपनी ट्रिक यूज करो और उसके अनुसार आप फॉर्मूला याद करो, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप में फॉल्ट है, ठीक है, सीधी सी बात है, आप में फॉल्ट है, क्योंकि ऐसा इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको याद ना हो सके। ओके, अब ना इस चैप्टर में क्या है, और भी कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना जरूरी है, जैसे कि अर्निंग यील्ड। अब अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू EPS डिवाइड बाय MPS। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, MPS मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल डिवाइड बाय असेट, ये इसका फॉर्मूला है। एंड लास्ट वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डॉल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कब होता है, क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन निर्माण होती है, उसी कारण आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ क्या बोलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना इतना है, डॉल निकालो, तो कैसा निकालोगे, 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपका डॉल आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमने कंसेप्ट तो बिल्ड कर लिया है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करिए, इसको लिखिए, उसके बाद उसे रिवाइज करिए और याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपको याद होता है तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 1 की रीडिंग करेंगे, तो सबसे पहले नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि डॉल निकालना है। देन आफ्टर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन EBIT। मतलब क्या है कि अगर सेल 10% से बढ़ता है तो EBIT पर कितना इफेक्ट पड़ेगा,
ठीक है, कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ ना सीधा सीधा क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन सेल इज 10%, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन सेल इज पर 10%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है, सीधा सीधा ये बोल रहा है, ठीक है। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं। कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 शर्ट्स, कंपनी क्या करिए 10,000 शेयर सेल करिए, सेलिंग प्राइस पर शेयर इज 500, वेरिएबल कॉस्ट इज 200 पर शर्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 25 लाख, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, इनकम स्टेटमेंट करने के बाद देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला है और उसके हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट क्या करते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, 10,000 शेयर्स है। ओके, और 500 रुपीज़ पर शेयर है, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, 10,000 इंटू 500 विच कम्स टू 50 लाख, माइनस करेंगे, अरे ये कैमरा ऐसा क्यों हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 200 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 10,000 इंटू 200, तो देखो ये कितना आता है, ये आएगा 20 लाख। ओके, अब माइनस करो इसको, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 30 लाख। ओके, 30 लाख आ गया। उसके बाद माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट जो कि गिवन है क्वेश्चन में 25 लाख, तो हमारा आ जाएगा ईबीआईटी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, तो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। हमने कंट्रीब्यूशन कितना निकाला है, 30 लाख, यहां पुट करेंगे। ईबीआईटी कितना निकाला है, 5 लाख, तो देखो कितना आता है, 30 लाख डिवाइड बाय 5 लाख विच कम्स टू 6, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है, 6 है। अब सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, सेल ग्रो हो चुका है 10% से, यानी कि परसेंटेज चेंज इन सेल इज इक्वल टू 10%। ओके, तो हमें क्या निकालना है, कंप्यूट बोला है चेंज इन ईबीआईटी, इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी, यानी कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके, ऐसे बोला है। तो डॉल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ सेकंड फॉर्मूला ऑफ डॉल क्या होता है, देखिए यहाँ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डॉल सेकंड फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ये क्या होता है, सेकंड फॉर्मूला होता है किसका, डॉल का सेकंड फॉर्मूला। मतलब क्वेश्चन में देखिए ऐसी सिचुएशन निर्माण हो गई है, उसी कारण हमें चेंज इन ईबीआईटी निकालना पड़ रहा है ये फॉर्मूला यूज करके। मतलब क्वेश्चन ने डाटा दिया है परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो मैं क्या करूंगा, डॉल का सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि ये सारा डाटा दिया है तो मैं फॉर्मूला उसके अनुसार चेंज करूंगा। ओके, तो यहाँ देखिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमें निकालना है। ओके, डिवाइड बाय
परसेंटेज चेंज इन सेल दिया है, दैट इज 10%, यानी कि 0.1 लिख लेता हूँ इसे। और डॉल कितना है हमारा, 6 है, ठीक है, 6 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ 6। तो 6 इंटू 0.1 करो, देखो कितना आता है। तो ये आ जाएगा 0.6, यानी कि 60%। 60% हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन ईबीआईटी। ओके, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 60% आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 1 खत्म हो चुका है। अब आगे की इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। अब ना इलस्ट्रेशन 2 की रीडिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमें जानना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ दी 4 फर्म्स ABCD। आपको क्या करना है, ABCD कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, ठीक है, वो निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डाटा। अब उसका कुछ कॉस्ट एंड कुछ डाटा दिया है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, डॉल निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ डाटा दिया है, चारों फर्म का डाटा है। सेल प्राइस पर यूनिट चारों की दी है, वेरिएबल कॉस्ट सबकी दी है, और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया है। नीचे क्या बोला है, व्हाट कैलकुलेशन कैन यू ड्रॉ विथ रिस्पेक्ट टू लेवल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज रिजल्ट, एक्सप्लेन, एज्यूम द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 500। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसा एज्यूम करना है कि जो यूनिट्स है हमारे 500 है, ठीक है, ये हमें एज्यूम करना है, और उसके हिसाब से हमें डॉल निकालना है। अब डॉल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और सभी का डॉल निकलेगा। ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही फालतू है। ओके, हमें क्या करना है, ए फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ चारों फर्म की, ठीक है, चारों मतलब 4 फर्म के। ओके, पर्टिकुलर्स ABCD। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकलेगा। ओके, सेलिंग प्राइस, तो करो, हमारे पास कितने यूनिट है, 5000। 5000 इंटू सेलिंग प्राइस, ये की कितनी है, 20, तो 20 करो, तो ये आ जाएगा 1 लाख। 5000 इंटू 20, उसके बाद बी की है 32, तो ये आ जाएगा 1,60,000। और उसके बाद 5000 इंटू 50 करो, तो ये आ जाएगा 2,50,000 सी का। एंड लास्ट वन इज 5000 इंटू 70, तो ये आ जाएगा 3,50,000। ओके, ऐसा आ जाएगा। अब इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सेम क्या करेंगे, 5000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 6 रुपीज़ पर यूनिट, एक ही है, 6 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि 30,000। बी की है 16 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि आ जाएगा 80,000। सी की है 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो यह आ जाएगा 1 लाख। और डी की है 50 रुपीज़ पर यूनिट, तो यह आ जाएगा 2,50,000। हम कुछ नहीं है, सिर्फ 5000 को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट से। ओके, तो यह आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। तो ए का आ जाएगा 70,000, बी का आ जाएगा 80,000, सी का आ जाएगा 1,50,000, डी का आ जाएगा 1 लाख, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, ए की है 60,000, बी की है 40,000, सी की है 1 लाख, और डी की कुछ नहीं, नील है। ओके, अब क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ये आ जाएगा, यानी कि EBIT कितना आ जाएगा, 10,000 इसका 40,000, इसका 50,000,
इसका 1 लाख। ओके, अब क्या करना है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला यूज करना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ डॉल, कंट्रीब्यूशन कितना है 70,000 डिवाइड बाय 10,000 EBIT, तो यह आ जाएगा 7, फर्स्ट का 7 आ जाएगा। सेकंड का कंट्रीब्यूशन कितना है 80,000 डिवाइड बाय EBIT 40,000, तो इसका आ जाएगा 2। सी का 1,50,000 कंट्रीब्यूशन और EBIT है 50,000, तो यह आ जाएगा 3। डी का 1 लाख है कंट्रीब्यूशन और EBIT है 1 लाख, तो इसका आ जाएगा $1। ओके, इसी तरह से हमने क्या किया है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज खत्म किया है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लिया है। अब आगे की इलस्ट्रेशन की तरफ चलेंगे, बहुत ही ईजी है चैप्टर। इलस्ट्रेशन 3 की रीडिंग करेंगे, तो नीचे देखेंगे एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, डॉल निकालने के लिए बोल रहा है। फाइनेंशियल लेवरेज यानी कि DFL निकालने के लिए बोला है। कंबाइंड लेवरेज DCL निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न कितना है, ठीक है, वो निकालने के लिए बोला है। बहुत ही सिंपल है रे। देखिए रिटर्न मतलब क्या, आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितने कितने कैपिटल पे लगा रहे हो, ठीक है। ये तो क्या है, अपने जो व्यवहार होता है ना उस पे चलता है, ठीक है। ये तो जीवन पे है क्वेश्चन, जीवन मतलब जैसा आप करते हो ना, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस पे बेस्ड है रे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, बहुत ही फालतू है। अब लास्ट वाला क्या है, इफ सेल इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट न्यू EBIT, अगर मैं सेल क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ 6 कितना 6 लाख से, तो नया EBIT कितना आएगा। अरे बहुत सिंपल है रे, बहुत सिंपल है। आप क्या करते हैं, देखिए फर्म डिटेल्स आर एज अंडर, सेल दिया है 24 लाख, 100 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 50%, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 10 लाख, और नीचे क्या बोला है, इट हैज बोरोड 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख, 100 इच मतलब फेस वैल्यू है 100। ओके, टैक्स कितना है 50%। ओके, इतना दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या किया है, टैक्स भी दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है। ओके, और कुछ दिया है क्या, जैसे कि कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ओके, कितनी है 24 लाख। ओके, माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, कितना है 50%, यानी कि 12 लाख। तो क्या आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, दैट इज 12 लाख। अब कंट्रीब्यूशन आने के बाद माइनस क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज 10 लाख। तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अबे 10 लाख क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज EBIT, कितना है 2 लाख। ओके, ऐसा है 2 लाख, 2 लाख आ जाएगा, 10 लाख माइनस करने के बाद 2 लाख आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन ने बोला है कि 10 लाख का डेट है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यानी कि 1 लाख का इंटरेस्ट है। तो अगर मैं 1 लाख माइनस करता हूँ तो मेरा आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स दैट इज EBT विच कम्स टू 1 लाख। ओके, 1 लाख आएगा। अब क्या करना है हमें, अर्निंग बिफोर टैक्स बोला है तो टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, माइनस टैक्स दैट इज 50%, 1 लाख का 50% 50,000।
तो आ जाएगा मेरा 50,000। क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ओके, अब शुरू करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना। तो फर्स्ट निकालते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। ओके, अब कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? अरे यहाँ निकाला है ना, कंट्रीब्यूशन है 12 लाख, EBIT कितना है? 2 लाख। तो वही करेंगे, 12 लाख डिवाइड बाय 2 लाख विच कम्स टू ₹6। ओके, ये आ गया क्या हमारा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब निकालते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। क्या होता है फॉर्मूला? EBIT डिवाइड बाय EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय EBT। तो देखिए यहाँ कितना है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 2 लाख। EBT कितना है? अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। तो यह आ जाएगा 2। हमारा क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यानी कि 2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। ओके, ऐसा आ जाएगा। अब क्या निकालते हैं? कंबाइन लेवरेज। क्वेश्चन ने बोला है निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज। फॉर्मूला क्या होता है? डॉल इंटू DFL, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज। तो यह आ जाएगा 6 इंटू 2 विच कम्स टू 12 टाइम्स। ओके, अब क्या है? लास्ट है, मतलब सेकेंड लास्ट है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत ही फालतू है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो जानना जरूरी है। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर से, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ओके, डिवाइड बाय टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, फिर से फॉर्मूला समझिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय टोटल इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप ये सोचेंगे कि यार अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकाले? देखिए, हमने कहाँ तक निकाला है? अर्निंग आफ्टर टैक्स तक निकाला है, दैट इज 50,000। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स, अब ये क्या होता है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है, ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो मैं क्या करूँगा? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूँगा। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? नहीं, तो मैं यहाँ नील लिखता हूँ। अब प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो इनकम आ जाएगी उसे क्या कहते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब जो अर्निंग है प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद वो मैं क्या करूँगा? इक्विटी शेयर होल्डर को बांटूंगा। जैसे कि आपने 11th और 12th में पढ़ा है कि क्या होता है ना, जब भी कंपनी में कुछ लिक्विडेशन होता है तो क्या होता है? फर्स्ट पेमेंट किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। उसके बाद जो भी आएगी इनकम, बची कुछ जो भी इनकम आएगी वो किसे दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो वही कहते हैं। अब यहाँ मैं प्रेफरेंस डिविडेंड नील लिखूंगा तो ये आ जाएगा 50,000, यानी कि मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर
इक्विटी शेयर होल्डर कितना है 50,000, ओके 50,000। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 50,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 10 लाख इंटू 100। तो देखो कितना आता है 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा 5% मेरा रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे। मतलब मैंने इतना इतना अमाउंट लगाया तो मुझे इतना इतना अमाउंट आ रहा है, उसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। अब ना आगे चलते हैं। अब लास्ट वन क्या है, लास्ट वन देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही फालतू है। इफ सेल इज इंक्रीज्ड बाय 6 लाख तो हमें क्या करना है, EBIT निकालना है। अगर मैं सेल मेरा 6 लाख से बढ़ाता हूं तो न्यू EBIT कितना आ जाएगा। अरे बहुत सिंपल है। तो क्या करते हैं, पहले सेल लिखते हैं, सेल। अब ओल्ड वाला सेल कितना है 24 लाख। 24 लाख में मैं क्या करूँगा, नया वाला ऐड करूँगा। बोला है ना 6 लाख से बढ़ाता हूँ तो मेरा नया EBIT कितना आएगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, क्या करूँगा, ओल्ड वाला सेल है ना, ओल्ड वाले सेल में मैं ये जितना बढ़ रहा है उतना ऐड करूँगा। यानी कि ये आ जाएगा 30 लाख मेरा न्यू सेल आ गया, न्यू सेल, ओके न्यू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया है 50%, तो मैं माइनस करता हूँ 50%, दैट इज 15 लाख। तो आएगा मेरा कंट्रीब्यूशन कितना 15 लाख आएगा, ओके। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी माइनस करेंगे, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वो फिक्स ही रहती है। भले ही आपका सेल बढ़े या घटे उस पर उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, वो जितनी है उतनी ही रहेगी, ओके। तो यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 10 लाख, तो जितनी है उतनी ही रहेगी, उस पर कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो हम 10 लाख माइनस करेंगे तो हमारा न्यू EBIT आ जाएगा 5 लाख, ओके 5 लाख आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है आंसर। इसी तरह से हमने इलस्ट्रेशन 3 भी ख़त्म कर लिया है। अब इस पार्ट में क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 4 और 5 दोनों भी ख़त्म करेंगे, उड़ाएंगे और एक सिंगल वीडियो इसका बन जाएगा, ओके। अब आगे की तरफ चलते हैं। राधे राधे दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन 4, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। तो इसे हम सॉल्व करने वाले, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा, ओके। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, अर्निंग पर शेयर। अरे बहुत फालतू है रे, कुछ नहीं, मजा आएगा। देखिए शो कैलकुलेशन अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा तो उसमें दिखाओ, कोई बात नहीं, ओके ऐसा है। आप क्या करते हैं, ऊपर का डाटा रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए, मतलब क्या क्या डाटा दिया है वो देखेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू YI कंपनी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 50 लाख का, फेस वैल्यू है 10, 12% बॉन्ड ऑफ ₹1000 ईच, उसकी वैल्यू है 37 लाख, यानी कि ये क्या है, डेब्ट है, ओके। सेल्स दिया है 84 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट 6.96 लाख, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट में क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ओके। देन आफ्टर क्वेश्चन इज गिवन अ फाइनेंशियल लेवरेज दैट इज 1.49, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 27.55%, इनकम टैक्स 40%, इतना डाटा दिया है। तो मुझे तो बहुत क्लियरली आंसर नजर आ रहा है, ठीक है। आपको भी आएगा अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे 1000 बार, तब आपको अच्छे मार्क मिलेंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियरली क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियरली नजर आएगा, ओके। सॉल्व करना स्टार्ट कर दें।
फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, तो यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। ओके ओके, तो सबसे पहले आएगा सेल्स, दैट इज 84 लाख का सेल्स दिया है। माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया नहीं है तो कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन ने क्या दिया है, पीवी रेशो। ओके, पीवी रेशो कितना दिया है, 27.55%। तो वेरिएबल रेशो कितना आएगा, वेरिएबल रेशो कितना आएगा, क्या करो 100 माइनस 27.55 कितना 72.45, ये क्या आएगा, वेरिएबल रेशो आएगा। दोनों की टोटल 100 आएगी। मतलब यहाँ एक बात है, ठीक है, वो क्या है, दोनों मिलाकर क्या होता है 100% होता है। ठीक है, दोनों मिलाकर 100% होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरा पीवी रेशो 40% है तो मेरा वेरिएबल रेशो कितना आएगा, 60% आएगा। दोनों का कितना है, 100% आना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरा पीवी रेशो 30% है तो वेरिएबल रेशो कितना आना चाहिए, 70%। मतलब दोनों मिलाकर 100% आना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पीवी रेशो कितना है, 27.55%। तो 100 माइनस 27.55% करो तो आएगा 72.45%। ये क्या आएगा, वेरिएबल रेशो आएगा। दोनों की टोटल करो 100 आएगी। ओके, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट कितना 72.45% ऑफ सेल। ओके, तो देखो कितना आता है, तो ये आ रहा है कितना 60,85,800। तो माइनस करो, देखो कितना आता है, तो ये आएगा 23,14,200। हमारा क्या आया, कंट्रीब्यूशन आ गया। ओके, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि क्वेश्चन ने दिया है। कितना दिया है, 6,96,000। ओके, माइनस करो 6,96,000, तो ये आएगा 16,18,200। ये क्या आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT। ओके, ये आएगा। देखिए यहाँ थोड़ा मज़ेदार बात है, मज़ेदार। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ तक आंसर करेक्ट है। अब इसका थोड़ा आगे मैं क्या करता हूँ, गलत करता हूँ। ठीक है, गलत करता हूँ। ठीक है, आप मत लिख लेना, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कंसेप्ट क्या है इसमें। ठीक है, बता रहा हूँ कंसेप्ट क्या है। तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। कितना है, 37 लाख के बॉन्ड है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। ओके, 37 लाख इंटू 12%, तो यह आ जाएगा 4,44,000। ओके, अब यहाँ ना मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, आप लिखना मत। ओके, तो यहाँ देखिए, अब ये क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। ओके, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। ये तो आपको बात पता है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, अब इसको माइनस करो, देखो आंसर कितना आता है, 16,18,200। तो ये आएगा 11,74,200। ये गलत है। ठीक है, गलत है। क्यों गलत है अभी बताता हूँ आपको। अब ऐसा आपने कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने क्या किया है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है। ओके, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, तो मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज। अब इसका फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइड बाय EBT। ओके, इसका ये फॉर्मूला होता है।
अब EBIT कितना है 16,18,200, तो यहाँ करो 16,18,200 डिवाइड बाय EBT कितना है 11,74,200, 11,74,200। अब देखो कितना आता है EBT। ये आ रहा है 1.37, ओके 1.37 टाइम्स, ओके इतना आ रहा है, ओके। बट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का कितना है 1.49। अब क्वेश्चन ने इतना दिया है बट आप निकाल रहे हो तो इतना आ रहा है, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? क्वेश्चन गलत है या फिर आप गलत है? ठीक है, कौन गलत है? अगर मैं देखिए सही तरीके से मैंने निकाला, सही तरीका क्या है, जैसा क्वेश्चन ने बोला EBIT डिवाइड बाय EBT, तो 1.49 आना चाहिए, बट कितना आ रहा है 1.37। तो किसका गलत है? आपका गलत है। क्यों? क्योंकि बताता हूँ ये क्या है, गलत है, ओके। ये जो क्वेश्चन ने दिया है ना, ये सही दिया है, ओके सही दिया है। तो ये जो आएगा ना, यहाँ ना अदर इंटरेस्ट भी माइनस होगा, ठीक है, अदर इंटरेस्ट भी माइनस होगा, ठीक है, अदर इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ इसमें यहाँ कुछ डिफॉल्ट है, यहाँ डिफॉल्ट है, ठीक है, यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ कुछ मिसिंग है, इसी कारण EBIT जो चाहिए था, जो EBT चाहिए था वो यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? अदर इंटरेस्ट। अदर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करें? अरे बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बताता हूँ। देखिए फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, फॉर्मूला क्या, फर्स्ट तो फॉर्मूला लिखो फाइनेंशियल लेवरेज का। क्या? फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय EBT, ओके। तो क्वेश्चन ने कितना दिया है फाइनेंशियल लेवरेज 1.49, ओके। EBIT कितना है यहाँ, EBIT कितना है 16,18,200, तो यहाँ लिखेंगे 16,18,200, ओके, और EBT, ओके। तो हमारा EBT आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डिवाइड करो इससे, तो हमारा 16,18,200 डिवाइड बाय 1.49, तो हमारा EBT कितना आ जाएगा, EBT 10,86,040। ये क्या है, ये करेक्ट EBT है, करेक्ट EBT है, ओके। तो यहाँ लिखेंगे कितना 10,86,040, ठीक है, ये क्या है करेक्ट EBT। अब चेक कैसे करें? चेक बहुत ही सिंपल है, क्या है EBIT कितना है 16,18,200, और EBT जो हमने अभी निकाला है 10,86,040, 10,86,040, 1.49 आ रहा है ना, 1.49, हाँ मतलब करेक्ट है। तो बैलेंसिंग फिगर देखो, यहाँ बैलेंसिंग फिगर देखो कितनी आती है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाले? अरे क्या भाई, आप भी इतने के लिए, तो इन दोनों का फर्स्ट डिफरेंस देखो, 16,18,200 माइनस 10,86,040, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 532,160, बट हमने कितना डेबिट किया है 444,000, तो यहाँ इसमें से माइनस करो जो कि ऑलरेडी डेबिट हुआ है यहाँ, ओके, 444,000, मतलब 88,160 हमारा अभी भी डेबिट करना बाकी है, तो हमने अभी डेबिट कर लिया। फिर से देखिए, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करें? तो क्या करेंगे 16,80,200 माइनस 10,86,040 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि हमें माइनस करना चाहिए था, बट हमने कितना किया है 444,000, सिर्फ इतना ही किया है। तो इसमें से जो डेबिट किया है वो माइनस करेंगे, तो जो भी बैलेंस आएगा वो हमें नया यहाँ डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत ही फालतू है, ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, EBT आ गया,
अब टैक्स माइनस करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो मुझे टैक्स माइनस करना पड़ेगा। टैक्स का परसेंटेज कितना है? 40%। ओके, तो माइनस करो 1086,040 इंटू 40%, तो यह आ जाएगा 434,416। ओके, तो आ जाएगा अर्निंग, तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 651,624, यह आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, अब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में कितने हैं? क्वेश्चन ने क्या बोला है? 50 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो 50 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 लाख शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ईपीएस कैसे निकलेगा? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो करो 651,624 डिवाइड बाय 5 लाख, तो यह आ जाएगा 1.30 का हमारा ईपीएस, जो कि थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने ईपीएस निकाल लिया, दैट इज 1.30। अब क्या करते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। अब कंट्रीब्यूशन कितना है क्वेश्चन में? 23,14,200 और EBIT कितना है? 16,18,200। तो वो करते हैं 23,14,200 डिवाइड बाय 16,18,200, तो हमारा आ जाएगा 23,14,200 डिवाइड बाय 16,18,200, तो हमारा जो आ जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज 1.43 टाइम्स आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब क्या करते हैं? कंबाइन निकालते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज, वो कैसे निकालते हैं? DOL, डॉल इंटू DFL। अब यहाँ डॉल हमने कितना निकाला है? 1.43 इंटू DFL कितना निकाला है? 1.49, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो कितना आता है, तो यह आ जाएगा 2.13 टाइम्स। ठीक है, तो हमने तीनों आंसर निकाल लिया है। इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ समाप्त होता है। ओके ओके सर, ठीक है, यही बोला था ना। एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ क्या क्या है। करेक्ट है, करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। अब आगे की क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राधे राधे दोस्तों, अब क्या है, इलस्ट्रेशन 5 करेंगे, बहुत ही मज़ेदार है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीचे देखेंगे क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट EBIT निकालना है, सेल्स निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस विथ रीजन बेस्ड ऑन लेवरेज। आपको क्या करना है, कौन सी कंपनी बेटर है, कौन सी कंपनी अच्छी है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवरेज, लेवरेज पर आपको डिटरमाइन करना है। तो सीधी सी बात है, जिस कंपनी का लेवरेज कम आता है, जिस कंपनी का लेवरेज कम आता है वो क्या होती है, बेटर होती है। बहुत ही सिंपल है। ओके, अब यहां दिया है डाटा, देखते हैं। फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। वेरिएबल रेशो दिया है दोनों का, इंटरेस्ट दिया है दोनों कंपनी का, ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों कंपनी का दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज दोनों कंपनी का दिया है, टैक्स रेट दोनों का दिया है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए,
हम क्या करेंगे, दोनों का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ओके, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आने के बाद हमें माइनस करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट भी क्वेश्चन ने दिया नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया नहीं है, क्या करें बताइए, क्या करें हम, क्या करें। तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, जिसे कि हम क्या कहते हैं, EBIT कहते हैं। ओके, ये आ जाएगा। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अच्छी बात ये है कि इंटरेस्ट क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। कितना दिया है, इसका दिया है 20,000। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन पड़ा था सितंबर 24 में, मतलब मेथड सेम टू सेम थी, ऐसा है। अब दोनों का इंटरेस्ट दिया है, वो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब यहाँ माइनस क्या करेंगे, टैक्स, दोनों का टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद क्या आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, ये आता है। अब देखिए इतना डाटा निकालना है, कैसे निकालना, अरे सिंपल है बहुत। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है वो यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, लिख लेता हूँ क्योंकि मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन ने दिया है डॉल, डॉल दिया है दोनों का, इसका दिया है 5, इसका दिया है 2। डॉल मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज, ओके, ये बात याद रखना, डॉल मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका 5 है, इसका 2 है। उसके बाद DFL यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इसका है 3, इसका है 2। तो मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि यार मैं DFL का फॉर्मूला यूज करके EBIT निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ ना। देखिए बताता हूँ कैसे, मज़ा आएगा रे। देखिए यहाँ DFL का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। DFL का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइड बाय EBT, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ EBT, ओके, EBT। अब EBT कैसे आता है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, क्या, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद EBT आता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करता हूँ, उसके बाद EBT आता है, उसके बाद EBT आता है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी कि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है, EBIT ही आता है। ओके, ठीक है सर। अब इसका देखते हैं फर्स्ट। अब फर्स्ट का DFL कितना है, 3 है, 3 इज इक्वल टू, EBIT पता नहीं है, मुझे निकालना है, डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया है 20,000 माइनस 20,000। तो मैं क्या करता हूँ, आसान करने के लिए ना इसको x मानता हूँ, x डिवाइड बाय x माइनस 20,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 60,000 इज इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा माइनस 60,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो x यानी कि मेरा EBIT कितना आ जाएगा, 60,000 डिवाइड बाय 2, तो मेरा EBIT आ जाएगा 30,000। आ गया ना, EBIT आ गया, किसका, A लिमिटेड का, किसका, A लिमिटेड का आ गया 30,000, क्योंकि हम क्या है, ये पूरा A लिमिटेड है, ठीक है, पूरा A लिमिटेड। तो ये कितना आ गया, 30,000 आ गया, ये आ गया 30,000।
ओके, इतना लिख लिया। अब इसमें से क्या माइनस करो, इंटरेस्ट, कितना, 20,000, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 10,000, 10,000 आ गया। अब टैक्स माइनस करो, टैक्स कितना है क्वेश्चन में, 30%, 30% टैक्स, तो 10,000 का 30% ये आ जाएगा 3,000, 3,000 टैक्स आ जाएगा। ओके, तो 10,000 माइनस 3,000 ये कितना आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 7,000। यानी कि मैंने सिर्फ EBIT निकाल लिया तो मेरा आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, ए लिमिटेड का आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, आधा क्वेश्चन ऑफ ए लिमिटेड खत्म हो गया। ओके, अब मुझे क्या क्या निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, बी लिमिटेड का जैसे हमने ए लिमिटेड का किया है वैसे ही हम बी लिमिटेड का करते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, DFL कितना दिया है, 2 इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 1 लाख, 1 लाख है ना, एक बार फिर, हाँ 1 लाख है, 1 लाख। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए EBIT को x मानता हूँ, तो 2 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x माइनस 1 लाख, तो ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इज माइनस 2x माइनस 2 लाख इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख आ जाएगी। ओके, 2 लाख मतलब हमारा EBIT आ गया 2 लाख। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख। अब 2 लाख में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख। अब 1 लाख मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स है, तो टैक्स माइनस करेंगे 30% यानी कि 30,000, तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 70,000। 70,000 हमारा क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। मतलब देखिए हमने ना EBIT निकाल लिया और दोनों कंपनी का आधा आधा क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, आधा आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पेज से दूसरा पेज लेता हूँ क्योंकि ये पेज तो पूरा खत्म हो गया है। ओके, देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ ना क्वेश्चन ने क्या किया है, डॉल की भी वैल्यू दी है। ठीक है, डॉल की भी वैल्यू दी है, तो मैं क्या करूँगा, डॉल का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, डॉल का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए लिमिटेड, यहाँ लिख लेता हूँ बी लिमिटेड, तो यहाँ हम डॉल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डॉल मतलब क्या, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। ओके, इसका ये फॉर्मूला होता है, तो दोनों कंपनी में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और निकालेंगे। तो ए लिमिटेड का डॉल कितना है, 5 है। ठीक है, 5 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब ए लिमिटेड में कंट्रीब्यूशन है क्या, नहीं है, हमें निकालना है, निकालते हैं। तो यहाँ मैं कंट्रीब्यूशन को एज इट इज कंट्रीब्यूशन लिखूंगा डिवाइड बाय EBIT। अब ए लिमिटेड का EBIT कितना है, 30,000, तो 30,000 डिवाइड बाय 30,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए लिमिटेड में लिख लेते हैं क्या, 1,50,000 का हमने क्या निकाला है, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया है। ओके, अब ध्यान से देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर से आएगा। ओके, बैलेंसिंग फिगर से आएगा, 1,50,000 माइनस 30,000 करो, 1,50,000 माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा 1,20,000। ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया। ओके, अगर मैं 1,50,000 में से 1,20,000 माइनस करता हूँ
तो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा 30,000। ओके, वही बोला। तो यही है। अब क्या करते हैं, बी लिमिटेड का भी सेम यूज़ करते हैं। ठीक है, बी लिमिटेड का भी सेम यूज़ करते हैं। अब बी लिमिटेड का देखते हैं सेम। अब बी लिमिटेड में ना डॉल कितना है, डॉल है 2, तो 2 लिख लेता हूँ। इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन नहीं है तो मैं एज इट इज कंट्रीब्यूशन लिख लेता हूँ, डिवाइड बाय ईबीआईटी। बी लिमिटेड का ईबीआईटी कितना है 2 लाख, तो डिवाइड बाय 2 लाख करता हूँ। तो मेरा नया वाला कंट्रीब्यूशन यानी कि कंट्रीब्यूशन आएगा 4 लाख। ओके, 4 लाख आएगा। 4 लाख आ गया ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 लाख। ओके, 4 लाख। अब मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, बैलेंसिंग फिगर से आएगा। 4 लाख माइनस 2 लाख करो तो 2 लाख का क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। अब ये होने के बाद अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है, बहुत मज़ेदार है रे। अब देखिए, अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालें, उसका भी एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है। क्वेश्चन आपको सब चीज़ें दे रहा है रे, सब चीज़ें दे रहा है, सिर्फ आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करना। अब ना ए लिमिटेड में क्या बोला है, ए लिमिटेड में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60% है। ओके, ये किस में बोल रहा है, ए लिमिटेड में बोल रहा है। और बी लिमिटेड में बोल रहा है कि 50% क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, 50% है। तो फिर से बताता हूँ, ए लिमिटेड में क्या है 60% वेरिएबल कॉस्ट है, बी लिमिटेड में 50% वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, मतलब ना देखिए, सेल कितना होगा 100%, यानी कि अगर सेल 100 है उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ता है। उसके बाद क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। ओके, कंट्रीब्यूशन आता है। मतलब ध्यान से देखिए, 100 माइनस 60 तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 40%। ओके, अगर सेलिंग प्राइस 100 है, 100% है जो कि है, उसमें से अगर मैं 50% वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 50%। मतलब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ती है ना, हाँ माइनस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इतनी अगर आपको बात समझ आई ना तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, मिल गया। कैसे बताता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ देखिए क्या बोला है, कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है 40% है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए लिमिटेड में कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है 40% है, दैट इज 1,50,000। इतना मेरा कंट्रीब्यूशन है 40%। तो 100% के लिए कितना, 100% के लिए कितना, अगर मेरा 40% इतने अमाउंट है, 40% पर इतने अमाउंट है, तो 100% पर कितने अमाउंट होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 100 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 40, तो कितना आ जाएगा, देखो 100 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 40, तो ये आ जाएगा 3,75,000। ये क्या है 100% वैल्यू है, ये क्या है 100% वैल्यू है। अगर आप इसका 40% निकालने जाओगे ना तो 1,50,000 आ गया। आना ही चाहिए। ठीक है, आना ही चाहिए, आएगा नहीं, आना ही चाहिए। अब 3,75,000, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 100%, 3,75,000। ओके, अब वेरिएबल कॉस्ट कितना, बैलेंसिंग फिगर से निकालो या फिर 60% निकालो, 60% निकालो, चलो 60% निकालो। 3,75,000 इंटू 60%, तो ये आ जाएगा 2,25,000 क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, 2,25,000। मतलब देखिए, हमने ए लिमिटेड का सारा इनकम स्टेटमेंट ही बना लिया। ओके, अब बी लिमिटेड का देखते हैं। देखिए, यहाँ कितना है, 100% सेल है, 50% वेरिएबल कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन 50% है। तो यहाँ भी सेम, कंट्रीब्यूशन 50% कितना है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख। तो 100% के लिए कितना, तो 100% के लिए कितना, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 4 लाख डिवाइड बाय 50, तो देखो 100% के लिए आ जाएगा।
100% के लिए आ जाएगा। 100 इंटू 4 लाख डिवाइड बाई 50 तो ये आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख यानी कि 100% इतना है। अगर आप इसका 50% करोगे तो 4 लाख आना ही चाहिए, आएगा नहीं, आना ही चाहिए। ओके, तो 8 लाख, 8 लाख हमारा क्या आया, सेल आया। ओके, अब 8 लाख में से 50% माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, कितनी है, 4 लाख। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से सारा हमने निकाल लिया है। ओके, सारा निकाल लिया है। ठीक है, ऐसा हमने निकाल लिया। अब ना देखिए क्या क्या बोला था क्वेश्चन ने बोला था सेलिंग प्राइस निकालो, तो हमने वो निकाल ली। उसके बाद बोला था EBIT निकालो, EBIT हमने दोनों का निकाल लिया है। फिर बोला था फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों की निकाल ली है हमने। सिर्फ अब बचा क्या है, कौन सी कंपनी बेटर है, वो सिर्फ बचा है, वो हमें निकालना पड़ेगा। कौन सी कंपनी बेटर है, ठीक है, कौन सी कंपनी बेटर है वो हम निकालते हैं। अब लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज आइडेंटिफाई द विच कंपनी इज अ बेटर। ठीक है, तो वो निकालते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच कंपनी इज बेटर। ओके, वो निकलना बाकी है। तो A लिमिटेड का निकालते हैं, B लिमिटेड का। तो आपको ना सबसे पहले क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज मतलब DOL इंटू DFL। ठीक है, तो A लिमिटेड का डॉल कितना है, 5 है, और DFL कितना है, 3। तो मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 15। अब B लिमिटेड का भी सेम, डॉल है 2 और DFL है 2, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जिस कंपनी का लोअर होगा वो बेटर होगी। तो यहाँ क्या है, B लिमिटेड क्या है, बेटर है। ओके, तो देखिए इसी तरह से हमने क्या किया है, इलस्ट्रेशन 1 से लेके 5 तक कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, नॉलेजेबल लगता है, तो आप क्या करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।